ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, ये आज 1 जनवरी और 2025, ये साल का पहला दिन है। 2025 का नया साल शुरू हो चुका है, जिसमें परमात्मा ने बहुत सारे वरदान दिए नए साल के लिए, नए युग के लिए। और बाबा ने खास बोला था 12 बजे के बाद, बाबा का वरदान तुम खुद को अपने आप को देना, वो है सफलता भव। तो ये वर्ष हर कोई अपना दृढ़ संकल्प करे, जिसमें भी सफलता पाना चाहे तो अपना प्रोग्राम बनाए और सफलता पाए, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करे। तो ये विशेष, ये आज का दिन है 1 तारीख, और ये विशेष साल है 2025। और इस साल अपने को बाप समान संपूर्ण बनना है, खास अटेंशन दे के पुरुषार्थ करना है। तो सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई है। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे इस साल, सभी परमात्मा की छत्र छाया में रहे, यही शुभ भावनाएं मधुबन से। और पाल भाई, जैसे कभी बारिश होती है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, तो कितना अच्छा मौसम लगता है, कितना अच्छा माहौल होता है। तो ऐसे आज की मुरली बाबा ने कही है, उसके ऊपर बादल और बारिश, बाबा ने आज उसको आध्यात्मिक रहस्य बताया है। बाबा बोलता है कि तुम बच्चे ज्ञान की बरसात करो, ज्ञान की बरसात कर कर जब हरियाली हो, जब हरियाली तभी होगी जब तुम्हें धारणा होगी तुम्हारी। इसलिए धारणा करना है, उसके बाद बरसना है, तब हरियाली होगी। इसलिए बाबा बोलता है कि जो बादल बरसते नहीं हैं उन्हें कौन सा नाम दिया जाता है। तो बाबा बोलते इसको सुस्त बादल कहेंगे, चुस्त नहीं कहेंगे। चुस्त बादल वही है, धारणा भी करेंगे और कराएंगे, माना बरसेंगे जाके खुद धारण करके। और जो धारणा कर दूसरों को नहीं करते, उनको पेट से लग जाती है। जैसे गरीब लोग होते हैं ना, बोला इसका देखो पेट से लग गया, ऐसे बोलते हैं, गरीब बोलते हैं उसको। इसलिए बाबा बोलते वो भी सतयुग में जाके गरीब माना प्रजा में चले जाते हैं। फिर इस तरह बाबा ने आज उसका डेफिनेशन बताया, जो प्रैक्टिकल भी हम देखते हैं। इसलिए बाबा ने खास पाल भाई आज बोला है कि याद की यात्रा में है मुख्य मेहनत। इसलिए याद की यात्रा में जो मेहनत है उसको सहज कैसे बने, जब हम ये मुरलियों का अध्ययन करेंगे, ज्ञान का विचार सागर मंथन करेंगे, बीच बीच में बाबा की याद में रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, हमेशा श्रेष्ठ संकल्प करते रहेंगे, तो मैं समझता हूँ याद की यात्रा भी उसके लिए सहज हो जाएगी। तो ये ज्ञान का विचार सागर मंथन भी बहुत आवश्यक है। तो बाप को बिंदु रूप में याद करना, इसमें मेहनत है बच्चे बोलते हैं। लेकिन बाबा बोलते हैं कि ये भी सहज है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी। पाल भाई, चलते फिरते उठते बैठते, अगर प्रैक्टिस नहीं करते फिर मेहनत लगता है। तो ये है बात खास आज। इसलिए स्वच्छ बुद्धि बन, वंडरफुल ज्ञान को धारण कर, बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। ये ज्ञान जो है, तभी ज्ञान मास्टर ज्ञान सागर बनेंगे। बुद्धि को स्वच्छ बनाना पड़ेगा। स्वच्छ तभी होगी, बाबा की याद से होगी, ज्ञान से होगी। तब बुद्धि जब स्वच्छ बन जाएगी, तब हम औरों को भी मास्टर ज्ञान सागर बन, औरों को भी ज्ञान वर्षा कर सकते हैं। जैसे बाबा ने तन मन धन सब स्वाहा किया, सेवा में लगाया, ऐसे अपने को भी सब तरफ से बुद्धि हटाकर अपना तन मन धन सब सेवा में लगाना है। तो ये है आज की थोड़ी मुख्य बातें मुरली की। तो डिटेल में जो भी आज मुख्य बातें, आप भी डिटेल मुरली की थोड़ी बताएंगे। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज 1 जनवरी 2025 है जी, और नए साल की आपको भी बधाई, बहुत बहुत बधाई, हमारे भाई बहनों को भी सबको दिल से बधाई। बिल्कुल। आज बाबा ने खास बोला है, मीठे बच्चे तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो। बिल्कुल जी। तुम्हें धारणा करनी और करानी है जी। ज्ञान की बरसात, जैसे बरसात आता है जी, चारों तरफ हरियाली छा जाती, पूरा मौसम ही चेंज हो जाता है। जी बिल्कुल, सब पेड़ पौधे सब हरियाली छा जाती, बिल्कुल, पत्ते आ जाते हैं जी। उसी प्रकार ये ज्ञान का बरसात है। शिव बाबा आकर के हम बच्चों को ज्ञान देता है। इस ज्ञान से ऐसी हरियाली आ जाती है, ये जो संसार है, ये संसार जो है कांटों का जो जंगल बन चुका है जी, ये पूरा दैवी गार्डन बन जाता है बिल्कुल, इस ज्ञान बरसात से। जी। तो ये पानी के ऐसे तो ये धरती हरियाली आती है धरती में जी, इस स्थूल बरसात से, बिल्कुल। लेकिन ये ज्ञान बरसात से सारा संसार, जी, संसार की मनुष्य आत्माएं, प्रकृति के 5 तत्व जी, सब हरियाली हो जाती है, बिल्कुल, सब हरे भरे हो जाते हैं, पूरा संसार ही गार्डन बन जाता है कांटों के जंगल से। जी जी। ये बहुत
गुह्य रहस्य है इसका। बाबा ने कहा तुम्हें धारणा करनी और करानी है, ज्ञान को जीवन में धारण करना है और औरों को कराना भी है, सुना करके धारण कराना है। बिल्कुल। धारणा करना अर्थात क्या है? जैसे ये मैं कपड़ा पहना हूँ जी, मैंने धारण किया है, ये दिखाई दे रहा है ना। वैसे अगर मैं पवित्रता की धारण करता हूँ, पवित्रता का गुण मैं जीवन में धारण करता हूँ, तो लोगों को दिखाई देगा। सही बात। तो दुनिया में भी किसी में अच्छे गुण नेचुरल दिखते हैं वो लोग। हाँ, तो ये धारणा स्वयं के जीवन में भी धारण करना है जी, जो हमारे जीवन से दिखाई दे, और अन्य आत्माओं को भी धारण कराना है जी, बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा, आज बादल का उपमा दिया है आज बाबा ने जी। शिव बाबा के पास बच्चे आते थे, ज्ञान सुनते थे और जा करके औरों को सुनाते थे, उसको बाबा बरसना बोलता है जी। और आप बच्चे बादल हो बोलता है, जो सागर के पास आए हो, भर के जा रहे हो, बरसते हो, और जो वहां जाकर के नहीं बरसते हैं उनको बाबा कहता है सुस्त है जी, सुस्त है। जैसे बादल आता है, उड़ करके जाता है, पानी नहीं गिरता, उड़ जाता है, तो ज्ञान उड़ जाता है। तो बाबा ने कहा, अगर धारणा है, अगर बुद्धि में ज्ञान की धारण किया है, तो वो सुनाए बिना रह नहीं सकता जी। अगर वो दूसरों को धारणा नहीं कराते हैं, पानी नहीं है तो हरियाली कैसे आएगी जी, बिल्कुल। उसी प्रकार अन्न नहीं उगेगा तो पेट नहीं भरेगा जी। तो बाबा कहता है, जो धारणा कर दूसरों को धारण नहीं कराते हैं, उनका भी पेट पीठ से लग जाता है, बिल्कुल। हरियाली ही नहीं आए तो खाएगा क्या? बिल्कुल सही। ऐसे भी ज्ञान, जैसे जो ज्ञान योग में कमजोर होते हैं, सेंटर बाबा का है, जो ज्ञान योग में उतने पक्के नहीं है, कहाँ सेंटर में वृद्धि होती है? सांप को पेट पीठ से चिपका हुआ है, समझो। बिल्कुल, बाबा का कहने का भाव है। वो गरीब है, प्रजा नहीं बनाया तो गरीब ही हुआ, और गरीब है, प्रजा में चले जाते हैं। इसके लिए मुझे जानकारी के एक शब्द याद आते हैं पाल भाई, सच्चे दिल, बड़े दिल, साफ दिल। जिसकी ये तीन चीज है ना, उसके सदा भरपूर रहता है भंडारा। उसका पेट पीठ से नहीं चिपका, नहीं, कभी नहीं, क्योंकि उनकी दिल बड़ी, सच्ची दिल है, बड़ी दिल है, साफ दिल है, तो भगवान से सदा सच्चे रहते, साफ रहते, बड़ी दिल रखते सबके लिए, तो उसका भंडारा भरपूर रहता है सदा। तो बहुत अच्छी बात है। फिर बाबा ने कहा, आज ज्ञात की यात्रा का मुख्य मेहनत क्या है जी? मुख्य मेहनत है अपने को बिंदु रूप में आत्मा समझना और बिंदु रूप में बाप को याद करना, मैं जो हूँ, जैसा हूँ जी। तो ये जो है, एक तो आज सुबेरे से मैं देखा जी, जैसे सारा विश्व ग्लोब है, इसमें मैं अकेला बैठा हूँ, मेरे को आज सुबह से अनुभव हो रहा है। अच्छा। मैं आत्मा यहाँ से निकल करके बाबा बिंदी विश्व ग्लोब में जैसे चित्र में देखते हैं ना जी, मेरी आत्मा निकल करके गई ऊपर, बार बार गई आई जी। तो वो चीज बस अपने को, सारा संसार में स्वयं को अकेला समझो विश्व ग्लोब में जी। मेरी आत्मा यहाँ से निकली, बुद्धि रूपी नेत्र से देखा, गया ऊपर बाबा बिंदी के पास जी, टच हुआ जी, फिर थोड़ी देर रहा वहां, फिर आके इसमें बैठा। मतलब सारे विश्व ग्लोब में अपने आप को अकेला समझना है, सारे मनुष्य आत्माओं को नहीं देखना। आज जो सकाश वाले आप बात कर रहे हैं ना, बिंदु ज्योति स्वरूप का, रामस्टोक भाई ने बहुत क्लियर किया है इसकी। आज मैंने सुबह से मुलाकात ली थी, उन्होंने बहुत इस बात को क्लियर किया कि कैसे परमात्मा से सकाश देना है, कैसे माना एकाग्रता में टिक के बाबा और मैं, बस इतना ही होना चाहिए, तो वह सर्वशक्तियां से प्यारी जा रही है। बिंदु बन के बिंदु रूप बाप को याद करना है, उसी स्वरूप से यथार्थ याद करना है, इसमें ही मेहनत है बाबा। पाल भाई, जब बीज रूप स्थिति में टिक जाता ना व्यक्ति, तो कोई संकल्प नहीं चलता, मैं देखा, सब संकल्प स्टॉप हो जाते हैं। माना मैं कहाँ हूँ, कुछ नहीं, कौन हूँ, क्या हूँ, माना कोई कितना ही बड़ा कारोबार का कोई संकल्प नहीं होता है, एक बाबा और मैं, ये दो ही चीज होती सामने बस। तो ये अच्छी अवस्था है बहुत बीज रूप स्थिति। आज बाबा ने खास बोला, जो खूब जाकर ज्ञान की बरसात करते हैं वह राजा रानी बनेंगे, और जो नहीं बरसेंगे वो गरीब बनते हैं। फिर बाबा ने कहा, हमारे में आत्मा और परमात्मा दोनों का ज्ञान नहीं था तो पेट पीठ से लग गया था। क्योंकि प्रजा बनती है ना पाल भाई, ज्ञान सुन के इतनी आत्माओं का कल्याण, तो प्रजा बन जाती है उनकी नेचुरल, तो इसलिए वो राजा बन जाते हैं, ये उसका है। तो मुख्य आज बाबा ने कहा, हमारे में आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं था तो पेट पीठ से लग गया था जी। मुख्य है आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। मनुष्य आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को क्या जानेंगे? बड़े बड़े पंडित विद्वान आदमी भी नहीं जानते थे आत्मा को जी। बाबा ने कहा, तुमको मालूम हुआ है आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट अनूधा हुआ है। आत्मा अविनाशी है तो पार्ट भी अविनाशी है, बाबा ने कहा जी। फिर बाबा ने कहा, इस ज्ञान यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होनी है, इसलिए बाप कहते हैं, देह सहित जो कुछ भी उसे भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो, अपने को बाप को, शांति धाम को और स्वीट होम अर्थात सतयुग को याद करो, बाबा कहता है। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चों को अभी बाप से जो नॉलेज मिली है तो तुम विश्व के मालिक बनते हो जी।
फिर बाबा ने कहा तुम्हारे में आत्मा में फुल फोर्स की ताकत आती है, पुरुषार्थ कर तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है जी। औरों का तो पार्ट ही नहीं है। बाबा ने कहा जी। बाबा ने कहा वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो बाबा है, जो फिर रचते स्वर्ग भी हैं जी। स्वर्ग रचते भी स्वर्ग हैं, जिसको हेवन पैराडाइज कहते हैं। उनकी कितनी महिमा है। बाप और बाप के रचना की बड़ी महिमा है। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, ऊंचे ते ऊंचा स्वर्ग की स्थापना बाप कैसे करते हैं यह कोई कुछ भी नहीं जानते जी। बाबा ने आज साधुओं को याद किया। निवृत्ति मार्ग वाले नहीं होते तो भारत की क्या हालत हो जाती। भारत नंबर 1 प्योर था, अभी इम्प्योर हो गया है। फिर बाबा ने कहा अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र का ज्ञान है, यह याद रहे तो अवस्था बड़ी अच्छी हो, अर्थात सुदर्शन चक्र फिर आते रहे तो अवस्था बड़ी अच्छी रहे। लेकिन माया सिमरण करने नहीं देती है, भुला देती है। सदैव हर्षित मुख अवस्था रहे तो तुमको देवता कहा जाए। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ रखो तो कितनी खुशी होगी। अपना एम ऑब्जेक्ट सामने रखना चाहिए। ट्रांसलाइट का चित्र हिस्ट्री हॉल में रखा है, वैसा बाबा बनाने के लिए बोलता है। फिर बाबा ज्ञान का सागर है, सुख शांति का सागर है। तुम भी अभी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो, फिर यह टाइटल उड़ जाएगा। फिर कौन सा टाइटल स्वर्ग में रहेगा? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। यह है मनुष्य का मर्तबा। इस समय यह है ईश्वरीय मर्तबा, मास्टर ज्ञान का सागर जी। फिर बाबा ने कहा अपना एम ऑब्जेक्ट देखने से रिफ्रेशमेंट आ जाती है, इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का चित्र अपने हर एक के पास होना चाहिए। चित्र देखने से दिल में प्यार बढ़ता है। सही बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो बहुत हैं, हम अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। ब्राह्मण अपनी कमाई से ही यज्ञ को चला रहे हैं, शूद्रों के पैसे से नहीं। परमपिता परमात्मा तो हसीन मुसाफिर है, आकर के सबको सांवरे से गोरा बना रहे हैं। कितना सलोना साजन है, उन पर कुर्बान जाना चाहिए। ब्रह्मा बाबा के जैसा तन मन धन सर्विस की सेवा में लगाया ऐसे। फिर बाबा ने कहा आपकी बुद्धि में पॉइंट रहेगा। आप बैरिस्टर को याद किया, डॉक्टर को याद किया, कोई केस के समय वो किताब खोल के नहीं देखेगा, पेशेंट के समय मेडिकल बुक नहीं देखेगा। इसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि में पॉइंट रहनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा तब तुम किसी को सुना सकते हो और तीर लग सकता है। फिर बाबा ने कहा आत्मा पतित बनी है, उनके लिए एक अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं। वह सदैव सर्जन ही है। शिव बाबा सदैव सर्जन है, वो कभी बीमार नहीं होते और तो सब बीमार पड़ जाते हैं। अविनाशी सर्जन एक ही बार आकर मन मना भाव का इंजेक्शन लगाते हैं, और जो इंजेक्शन लगा दिया वो दवाई दे दिया तो क्या हो जाता है, हम भी बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। तो बीमारी से मुक्त होने की दवाई क्या है? मन मना भाव मध्याजी भाव जी। फिर बाबा ने कहा ये जो ज्ञान यज्ञ रचा है बाबा ने, यज्ञ में भी पवित्र ब्राह्मण चाहिए। यह बड़ा भारी यज्ञ है सारे विश्व में प्योरिटी लाने के लिए। वो ब्राह्मण भी बल ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं, परंतु वो कुक वंशावली है, तुम मुख वंशावली हो जी। तो उन्होंने यह समझाना है। बाबा ने कहा स्वच्छ बुद्धि बन, वंडरफुल ज्ञान को धारण कर बाप समान मास्टर ज्ञान का सागर बनना है। नॉलेज से स्वयं में सर्वगुण धारण करने हैं जी। स्वच्छ बुद्धि में जितना हम, ये बुद्धि है ना जी, इसको जब तक ज्ञान से मनन करके चिंतन करके बर्तन जैसे काला होता है, उसको जब तक रगड़ के नहीं मांजेंगे तब तक उसका गंदगी साफ नहीं होता। सही बात। उसी प्रकार ये ज्ञान को जब तक आप घोटोगे नहीं, मनन चिंतन नहीं करोगे, बुद्धि स्वच्छ नहीं होगी। सही। फिर ये ज्ञान विसर्जन की लहर चढ़ी हुई है। हाँ, उसको आपको बार बार घोटना पड़ेगा ज्ञान को। बिल्कुल। तो वंडरफुल ज्ञान है ये, आश्चर्यजनक ज्ञान है। इस धरा को, इस पृथ्वी को, इस संसार को क्या से क्या बना देता है। बिल्कुल। इस ज्ञान को धारण करके आपको मास्टर ज्ञान का सागर बनना है बाबा ने कहा। फिर बाबा को उदाहरण दिया जैसे तन मन धन सर्विस में लगाया ऐसे आपको लगाना है जी। फिर बाबा ने आज कहा एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भाव जी। आप बच्चों के लिए ब्रह्मा बाप की जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर है जी। जैसे आजकल कंप्यूटर द्वारा हर एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं जी। ऐसे मन में जब भी कोई प्रश्न उठता है तो क्या क्यों कैसे के बजाय ब्रह्मा बाप के जीवन रूपी कंप्यूटर से देखो जी। ऐसे परिस्थिति आई तो बाबा ने क्या किया, क्या और कैसे का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा, अर्थात उत्तर मिल जाएगा जी। प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त बन जाएंगे जी। और प्रसन्न चित्त अर्थात एक रस स्थिति में एक बाप को फॉलो करने वाले। ब्रह्मा बाप हमारा सामने उसका जीवन कंप्यूटर है। हर परिस्थिति आई उसके सामने, हमारे सामने परिस्थिति आती है, उसका जीवन को खोल के देख लो बाबा इस परिस्थिति में क्या करता था जी। सदा हम प्रसन्न चित्त अर्थात एक रस बन जाएंगे। आज बाबा ने स्लोगन बोला आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। बिल्कुल।
अगर आत्मिक शक्ति है, हम्म, जैसे शिव बाबा सर्जन है, वो कभी बीमार नहीं होते, उसके पास आत्मिक शक्ति तो है ना, तब तो सदैव जी बिल्कुल कभी बीमार नहीं होता। ये आत्मिक शक्ति बहुत काम करती है। तो आत्मिक शक्ति अगर मजबूत है, आत्मिक शक्ति से भरा हुआ है, शरीर भी ठीक हाँ, रहेगा, तो इस शरीर ऑटोमेटिक उसके वाइब्रेशन से ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। ठीक है भाई साहब, ओम शांति। ओम शांति। और बाप दादा कल बोले थे जी, पता है आपको, पहले बाबा ने कहा नवयुग के अधिकारी बनना है तो पहले रहमदिल, कल्याणकारी जी, और फिर दूसरा दाता, दो शब्द बोला। फिर बाबा ने कहा निमित्त निर्माण निर्वय, निमित्त निर्माण निर्माण और निर्वाण, चार बातें। फिर बेहद के वैराग्य के लिए बोला। जी बिल्कुल, चिल्ला रहे हैं, दुखी हैं, शांत हैं, उनको दो। तो ये 3-4 बातें फिर मुख्य बातें बाबा ने कल कही। सही, ठीक है। ओम शांति।